उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई लगातार जारी है। बलरामपुर ज़िले के हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और बरहवा रेंज के अंतर्गत कैसरगंज ईंट भट्ठे के समीप सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन की लकड़ी से लदे एक ट्रक को पकड़ा है। बताया जाता है कि ट्रक 216 बोटा कीमती सागौन की लकड़ी को पकड़ा गया है, जिसे अवैध रूप से काटकर एक जगह पर एकत्रित किया गया था और किसी अन्य स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसएसबी के जवानों को लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान और तस्करी की सूचना मिल रही थी। बीते 6 महीने से इस पर निगरानी की जा रही थी। जब ट्रक में लदी सागौन की लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, तभी एसएसबी के जवानों ने छापा मारते हुए ट्रक को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बरहवा रेंज के वन दरोगा सूरज पांडे और वन रक्षक आशीष कुमार भी मौजूद थे। बताया जा रहा था कि इसी समय लकड़ी ट्रक पर लादी जा रही थी, लेकिन एसएसबी के जवानों के पहुंचने के बाद जहां वन दरोगा सूरज पांडे मौके से गायब हो गए, वहीं वन रक्षक आशीष कुमार वहां पर मौजूद रहे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह लकड़ी एक अन्य स्थान से लाई गई है और इसे वहां से ले जाया जा रहा था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब ट्रक में लकड़ी लादी जा रही थी और वन विभाग के दोनों कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कैसे इस कार्य को होने दिया, जबकि वह खुद ही कहते नजर आ रहे हैं कि यह कार्य अवैध है। इससे संदेह और गहराता हुआ नजर आता है कि कहीं वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से तो यह अवैध कारोबार नहीं चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से सागौन सहित अन्य कीमती लकड़ियों की अवैध कटान तेजी से हो रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बरहवा रेंज के वन दरोगा सूरज पांडे की मिलीभगत से ही यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। उनके अनुसार जब भी लकड़ी पकड़ी जाती है, मामूली कार्रवाई करके उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद जब बरहवा रेंज के रेंजर से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रक में लदी लकड़ी दूसरे स्थान पर काटी गई थी और दूसरे स्थान पर लदान की जा रही थी, जबकि नियम यह कहता है कि लकड़ी जहां से काटी जाएगी वहीं पर स्टोर की जाएगी और वहीं से उसे टीपी परमिट के जरिए बाहर भेजा जाएगा। रेंजर ने यह भी कहा कि मामले की जांच की जाएगी और यदि विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ट्रक ड्राइवर, लकड़ी ठेकेदार और रेंजर ने क्रमशः हमसे बात करते हुए क्या क्या बतलाया। ये लकड़ी जो है ये किसकी लकड़ी है? क्या नाम है उनका? अच्छा, ये तो लकड़ी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही लकड़ी? अच्छा, ये कहाँ से लदान? यहीं से लदान? अच्छा, कितनी लकड़ी है कुछ मालूम? हम अभी तो सो रहे थे सर, शायद 176 ऐसे कुछ है। अच्छा, अच्छा, ये जो लकड़ी आप ले जा रहे थे ये कहाँ की जो है? ये तो सही टेढ़ी परात जी सही है जी, लेकिन जैसे अपने कितनी दूर? होगा। अच्छा, तो यहाँ जब आप लदान कर रहे थे कोई वन विभाग के कर्मी मौजूद थे? अच्छा, कितने लोग? फॉरेस्टर भी ये सर आज ये लौकी में कुछ कार्रवाई हुई है, क्या मामला है और किस बाबत कार्रवाई की गई है? एक ट्रक की टीपी इशू हुई थी और वो ट्रक भट्ठे के पास लोड होना था, परंतु टेढ़ी परास से परमिट थी। परमिट के अगेंस्ट कोई अवैध पातन नहीं पाया गया था
लोड हुआ, परंतु उसमें जो है दूसरे ग्राम सभा में लोड हुआ, जिसमें 3/28 उसमें कायम होना चाहिए, और बाकी 276 बोटे का कागज़ था, परमिट टीपी थी, और 216 नग उसमें लोड किए गए। ट्रक संख्या UP 47 T 92 पर लोड करके ले जाया जा रहा था। किसकी लकड़ी थी सर? सागौन की लकड़ी थी, जो परमिट शुदा लकड़ी थी, परमिट शुदा एंड टीपी शुदा लकड़ी थी। सर वहाँ पे सर विभाग की, आपके विभाग की टीम भी मौजूद थी, तो उस टाइम नहीं पता सर, SSB ने जब पकड़ा तो ये पता चला? नहीं पता तो चला, लेकिन कैसरगंज में लकड़ी पकड़ी गई ना लोड करने के बाद। जी नहीं, तो वहाँ पे सर विभाग की मौजूदगी रही है, जो लदान हो रहा था। तो क्या विभागीय इनको नहीं पता था कि 328 लगना है? नहीं पता तो होना चाहिए। सर उन पे भी सर कार्रवाई हुई कुछ? अब विभागीय जांच होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी।